आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि भाई आज मैंने अपने लिए एक ऐसी गाड़ी इंपोर्ट करवाई है जो कि लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है। बल्कि लॉस सैंटोस तो क्या पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है भाई। जितने भी पैसे थे सारे के सारे पैसे लगा दिए मैंने गाड़ी के ऊपर, लेकिन सिम्योन ने बोला है कि 5 मिनट के बाद गाड़ी आएगी। पता नहीं सिम्योन किधर है, मेरे ख्याल से शिपिंग पोर्ट पे गया होगा मेरी गाड़ी को पिक करने। और मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बस मैं अपनी गाड़ी को देखना चाहता हूँ और ये गाड़ी भी तो ऐसी है ना कि जो मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं है। मगर एक मिनट, मोटर बाइक को क्या हो गया? मोटर बाइक बिल्कुल ठीक है, इसको कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है। पता नहीं मैं अपनी बीस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि जो गाड़ी मैंने मंगवाई है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा रेयर है और गाड़ी का दूसरा स्पेशल फीचर यह है कि भाई गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है। आप लोग कह सकते हो कि पूरा का पूरा रॉकेट है भाई। 1000 या फिर 2000 तक उसकी स्पीड होगी। और मुझे गाड़ी की सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि वो दिखने में कुछ ज्यादा ही यूनिक है। अभी मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। सिम्योन के शोरूम के बाहर तो हम लोग आ चुके हैं, मगर सिम्योन यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। किधर है ये? सारे के सारे पैसे भी एडवांस ले लिए और शोरूम पर भी नहीं है। लगता है कि मेरी गाड़ी लेने के लिए गया होगा। जल्दी से इसको कॉल करता हूँ। उठा ले सिम्योन, जल्दी से कॉल उठा। और हाँ टकले, क्या देख रहे हो? शोरूम के अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैं कोई टकला हूँ क्या? नहीं नहीं सिम्योन, तुम्हें नहीं कह रहा, वो तुम्हारे शोरूम के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है ना, अंदर देख रहा था, उसे कह रहा था। ठीक है, मुझे लगा कि तुम मुझे कह रहे हो। तुम भी तो टकले ही हो ना। बताओ कि गाड़ी किधर है मेरी? गाड़ी तुम्हारी बस में लेकर आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो। तुम मेरे शोरूम के अंदर हो क्या? हाँ तुम्हारे शोरूम के अंदर हूँ। पूरा का पूरा शोरूम खाली है, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। ऐसी गाड़ियां मंगवाई है ना कि देख के मजा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन अभी तुम्हारी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो। अपनी गाड़ी तो 2 मिनट में आ जाएगी, लेकिन ये मौसम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। बारिश में मेरी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी को वॉश करा लेंगे। अभी तो वेट नहीं हो रहा है, अपनी गाड़ी को देखना चाहता हूँ। पता नहीं अब ये सिम्योन कब आएगा। गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी है, लगता है कि सिम्योन आ चुका है। और बारिश भी हो गई है। बारिश में गाड़ी को कैसे भगाऊंगा? मैंने सोचा था कि अपनी गाड़ी की स्पीड को टेस्ट करूंगा। और ये ब्लैक वाली गाड़ी किसकी है? सिम्योन की तो गाड़ी नहीं है और ना ही मैंने ये वाली गाड़ी मंगवाई है, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है ना वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, सुपर कार है। ये पता नहीं किसकी है। लगता है कि सिम्योन के पास कोई कस्टमर आ गया है। जल्दी से जाके इसको डील करता हूँ। सर बताओ क्या चाहिए आपको? तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिम्योन से चाहिए। किधर है सिम्योन? सिम्योन तो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन ये जो साथ में आपके कमांडोज खड़े हुए हैं, ये स्पेशल फोर्स के कमांडोज है ना? ज्यादा डिटेल में मत जा, अपने काम से काम रख। लगता है कि आर्मी वाला है भाई। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी का रिटायर्ड चीफ है। मुझे पता है कि तुम आर्मी के चीफ हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से देख के पता चल रहा है। बॉस ने बोला है ना कि डिस्टर्ब मत कर, काम से काम रख। तो क्या दिक्कत है तुझे? नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। किस तरह बात कर रहे हो? मैं तुमसे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। आर्मी का चीफ है ना? आर्मी का चीफ नहीं है, रिटायर्ड है ये, रिटायर्ड चीफ। ठीक है, तो क्या करने आए हो यहाँ पे? मेरा भी शेयर है इस वाले शोरूम के अंदर। कोई गाड़ी चाहिए क्या? तेरे पास कहाँ से आई गाड़ी? चुपचाप निकल जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। ये तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है भाई, इससे तो बात करना ही फजूल है। मैंने सोचा था कि सर आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन लगता है कि आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में नहाने चलते हैं। सिम्योन पता नहीं किधर रह गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। मैं तब तक बारिश में नहा लेता हूँ। बारिश में मोटर बाइक चलाने का बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये अभी एकदम से सिम्योन की कॉल आ गई है। पहुंच गया है क्या? जैसे ही मैं अपने शोरूम के अंदर आया तुमने मोटर बाइक भगा दी। क्या कर रहे हो? जल्दी से आके अपनी गाड़ी लेके जाओ। क्या बात कर रहे हो? गाड़ी आ गई है क्या? गाड़ी आ गई है, जल्दी पहुंचो शोरूम पर, इससे पहले कि कोई और परचेज कर ले। ऐसे कैसे कोई और परचेज कर ले? एडवांस में पेमेंट की है तो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं सारे के सारे पैसे एडवांस में ले लिए और कह रहा है कि गाड़ी कोई और परचेस कर लेगा। मेरी गाड़ी है भाई, किसी को भी नहीं दूंगा। और ये देखो अंदर आ गई है मेरी गाड़ी। जल्दी से जाके आप लोग को दिखाता हूँ। भाई ये बीस्ट है, मुझे इसका नाम नहीं आता। पता नहीं कुछ ज्यादा ही अजीब सा नाम है। कोई जापानीज गाड़ी है या फिर चाइनीज गाड़ी है, मगर जो भी है इसकी टेल लाइट्स देखो। सबसे पहले इस तरह की लाइट्स मैंने आज से पहले किसी भी गाड़ी की नहीं देखी है। ये ऊपर वाली इसकी लाइट्स हैं और इस वाली
गाड़ी के एग्जॉस्ट देखो, ये नीचे 2 इसके एग्जॉस्ट हैं और ये जापानीज या फिर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस वाली गाड़ी का एक स्पेशल फीचर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो इसका अंदर वाला इंटीरियर है ना, ये कार्बन फाइबर का है और इसके बीच में लाइट भी जलती है। पूरी की पूरी गाड़ी कुछ ज्यादा ही रेयर है भाई। अभी ये देखो, ये जो बोनट के बीच में से रेड कलर की स्ट्रिप जा रही है ना, ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रिप नहीं है, ये एक लाइट है जो कि रात के टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्लो करती है। और दरवाजे देखो भाई, दरवाजे ऊपर को खुलते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और काफी ज्यादा रेयर है। पता नहीं इसकी स्पीड कितनी होगी। मुझे तो इस वाली गाड़ी के टायर्स भी कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। सिमियोन, मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से गाड़ी लेके जाओ। जल्दी से लेके जाता हूँ, लेकिन क्या हुआ, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। गुस्से में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गाड़ी मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। ऐसे कैसे तुम्हें चाहिए? पहले तो तुम्हें बात करने की तमीज नहीं थी और अभी कह रहे हो कि गाड़ी चाहिए। ये वाली गाड़ी मैंने परचेज कर ली है, एडवांस में पेमेंट की थी। कितने की गाड़ी है बता? 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, कितने चाहिए तुझे? मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी सेल नहीं करनी है और ये कह रहा है कि कितने पैसे चाहिए। सर, मैंने कहा कि गाड़ी फॉर सेल नहीं है। आर्मी का बंदा हूँ, दे दे गाड़ी, अच्छा रहेगा तेरे लिए, बहुत सारे पैसे दूंगा तुझे। आर्मी के बंदे हो या फिर जिसके भी बंदे हो, सिमियोन मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तुम बस ले जाओ गाड़ी, मैं कस्टमर को डील कर लूंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, मैं देख लूंगा। और भाई अभी तो गाड़ी और भी ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत तेज चलती है, ये पूरा का पूरा रॉकेट है। और सबसे ज्यादा स्पेशल तो इसका इंटीरियर है। आज से पहले मैंने किसी भी गाड़ी का इंटीरियर इतना अच्छा नहीं देखा। कार्बन फाइबर का इंटीरियर है और एसी वेंट्स के अंदर से लाइट्स भी ग्लो कर रही हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इसको धीरे धीरे यहाँ से बाहर लेके जाएंगे और फिर मैं इसको भगाऊंगा। चेक करो भाई, ये एक बीस्ट है। लेकिन इस वाली गाड़ी की जो बीच वाली लाइट है वो मैं कैसे देखूंगा? उसको देखने के लिए मुझे किसी ब्रिज के नीचे जाना होगा। गाड़ी तो मुझे मिल गई है और ये पूरा का पूरा रॉकेट है भाई, बहुत ही ज्यादा तेज है। रेंज रोवर को टक्कर लगी है, मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। और इसकी गाड़ी डैमेज हो गई है, अंदर ड्राइवर भी लगता है कि मर चुका है। निकलते हैं यहाँ से भाई और गाड़ी को पार्क करूंगा यहाँ पर। अभी ये देखो भाई, ये देखो रेड वाली लाइट ग्लो कर रही है और इस वाली गाड़ी की 2 लाइट्स हैं, हाई बीम भी है, लो बीम भी है, साथ में डे लाइट भी है जो कि हर टाइम चलती रहती है। भाई बीस्ट है ये। अभी इसकी स्पीड को टेस्ट करना चाहता हूँ और इसको टेस्ट करने के लिए मुझे कोई बड़ा सा हाईवे चाहिए होगा। एयरपोर्ट पे भी इसकी स्पीड को टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एयरपोर्ट में अभी जाना नहीं चाहता। सोच रहा हूँ कि अभी फिलहाल अपने घर चला जाऊं, उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म होगी हम लोग इसकी स्पीड को टेस्ट करेंगे। क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत ही ज्यादा रेयर है, अगर कहीं पे ठुक गई ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी भाई। इसको मैं रिपेयर भी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे मैंने इस वाली गाड़ी के ऊपर लगा दिए। और गाड़ी भी तो देखो ना कितनी ज्यादा रेयर है। अगर मैं चाहूँ तो 1 लाख करोड़ में ये वाली गाड़ी सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन ये गाड़ी फॉर सेल नहीं है क्योंकि अभी तो ये गाड़ी मैंने सिंचन और चॉप को भी दिखानी है। हम लोग इसकी ड्राइव भी लेंगे, इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाएंगे, इसकी स्पीड को भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर मेरा दिल भर गया तो सोचूंगा गाड़ी को सेल करने का, बट अभी मेरा कोई मूड नहीं है। वैसे भी इतने सारे पैसों को मैं क्या करूंगा? घर मेरे पास अपना है, गाड़ी मेरे पास अपनी है और गाड़ी भी बहुत ज्यादा रेयर है। इसके अलावा खाने पीने के भी पैसे हैं हम लोग के पास, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए भाई, जरूरत ही नहीं है अपने को। इसलिए ये वाली गाड़ी सेल करने का मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर इससे कोई ज्यादा अच्छी गाड़ी मुझे मिल गई तो फिर मैं इसको सेल करने का सोचूंगा, मगर अभी कोई मूड नहीं है। गाड़ी को कीचड़ लग गया, मुझे पता था कि गाड़ी गंदी हो जाएगी। अब इस वाली गाड़ी को वॉश करना पड़ेगा। बारिश हो रही है, बारिश खत्म हो जाए ना उसके बाद वॉश करेंगे। और कलर देखो भाई कितना बढ़िया कलर है, इसके टायर्स भी अच्छे लग रहे हैं। चलना बे, गाड़ी को साइड पे कर। अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ गाड़ी को साइड पे। ये क्या कर दिया इसने? 1 मिनट भाई, गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी इसने गाड़ी। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको भाई, इसने बहुत बड़ी गलती की है। इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी को कोई टक्कर मारता है क्या? लगता है कि मर गया। हाँ भाई, ठीक हो क्या तुम? नहीं जवाब दे रहा, लगता है कि मर गया है। और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है इसने। 1 नंबर का पागल है, अभी कहाँ से इसका शीशा लगवाऊंगा? पैसे ही नहीं है मेरे पास। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं लॉस एंजेलिस
सैंटोस के अंदर नई नई गाड़ी परचेज करके लेकर आया था, घर लेके जा रहा था और बीच में ये आ गया भाई, शीशा तोड़ दिया गाड़ी का। और मुझे पता है कि इसका ये शीशा यहाँ से लगेगा भी नहीं, क्या करूँगा भाई, प्लान खराब हो गया। मगर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से सिम्योन ने ये वाली गाड़ी मंगवाई है वहाँ से इसके स्पेयर पार्ट्स भी मंगवा ही लेगा, लेकिन अभी अच्छी नहीं लग रही। सोचा था कि सिंचन और चॉप को दिखाऊंगा, लेकिन गुस्सा आ रहा है मुझे उस बंदे के ऊपर। 1 मिनट अगर वेट कर लेता तो क्या हो जाता। ये देखो इसका स्पीडोमीटर यहाँ से निकल रहा है। गाड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, फेवरेट है मेरी, लेकिन अभी इसका शीशा टूट गया है तो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। बात करता हूँ सिम्योन से, उसको बोलूंगा कि इसको रिपेयर कर दे। हाँ भाई, रिपेयर तो करानी पड़ेगी क्योंकि बगैर शीशे के तो गाड़ी में चला नहीं सकता हूँ। अगर बारिश हो गई तो सारा पानी जाएगा गाड़ी के अंदर। सिम्योन की कॉल अभी क्यों आ रही है? बोलो क्या हुआ? तुमने अपनी गाड़ी को सेल करना है क्या? ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया है, कह रहा है कि गाड़ी सेल करो। ऐसे कैसे गाड़ी सेल करूं? उसको बताओ कि गाड़ी सेल नहीं करनी है, लेकिन गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई है, तुम्हारे पास है क्या? अरे इतनी एक्सपेंसिव मिलेगी, विंडशील्ड कैसे तोड़ दी तुमने? मैंने नहीं तोड़ी, वो बस बर्न आउट मार रहा था, एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और विंडशील्ड टूट गई गाड़ी की। अब क्या करूंगा मैं? अभी तुम क्या ही कर सकते हो, गाड़ी के पार्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आज ही मंगवा दो। ठीक है, मैं बाय एयर मंगवाऊंगा, एरोप्लेन के थ्रू। पैसे लगेंगे लेकिन आज तुम्हें विंडशील्ड मिल जाएगी। मंगवा के दो सिम्योन, आज ही मंगवा के दो। और पैसे कितने लगेंगे? पैसे तो कम से कम भी 10 करोड़ लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? गाड़ी का शीशा लगाने के 10 करोड़ सिम्योन, या तो तुम पागल हो या फिर तुम मुझे पागल समझते हो। ठीक है, तो फिर तुम इंटरनेट पे खुद ही चेक कर लो कि गाड़ी का शीशा कितने का है। पूरे के पूरे 10 करोड़ लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा महंगा नहीं है क्या? कोई जुगाड़ नहीं लग सकता? नहीं, जुगाड़ नहीं लग सकता, गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 10 करोड़ तुम्हें स्पेंड करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। जिस बंदे ने तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी है उसको बोलो कि 10 करोड़ दे तुम्हें। वो बंदा नहीं दे सकता सिम्योन, क्योंकि मर गया है वो। अरे तुम भी तो पागल हो ना, पहले पैसे लेने थे उसके बाद बंदे को मारना था। अभी जो होना था वो तो हो गया है ना, मैं पैसे अरेंज करके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, लेकिन ये आर्मी वाला कह रहा है कि गाड़ी चाहिए इसको, गाड़ी बहुत पसंद आई तुम्हारी। इसको बोलो कि नहीं है गाड़ी, निकले यहाँ से, जब सेल करनी होगी तब बताऊंगा इसको। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ। बाहर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक गाड़ी खड़ी हुई है, किसकी गाड़ी है यार? गाड़ी तो मेरी है, लेकिन विंडशील्ड टूट गई है। चौप, बंदे ने टक्कर मार दी। लेकिन अभी कौन सा यहाँ पे बारिश हो रही है, हम लोग पिकनिक पे चलते हैं ना। मैं सिंचन को उठा के लेकर आता हूँ यार। सिंचन को कहाँ से उठा के लेकर आएगा? सिंचन तो स्कूल में है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी नई वाली गाड़ी लेके जाऊंगा, सिंचन को स्कूल से पिक करूंगा यार। इस वाली गाड़ी को चलाने से पहले 10 दफा मैं सोचता हूँ चौप, और तू कह रहा है कि गाड़ी मैं तुझे दे दूं। ठीक है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं कि साथ में चलते हैं यार। हाँ, ये वाला प्लान ठीक रहेगा। आजा चॉप, मुझे फॉलो कर, हम लोग साथ में जाएंगे, सिंचन को पिक करके लाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ऐसे कैसे गाड़ी तू चलाएगा? मेरी गाड़ी है, मैं चलाऊंगा। थोड़ी पुरानी हो जाए उसके बाद तुझे दे दूंगा। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तुम्हें याद है कि तुमने लॉस सैंटोस को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक से बचाया था। एक न्यूक्लियर वेपन आ रहा था हम लोग के पास, तुमने उसको रोक लिया, बल्कि रोका क्या, तुमने मिसाइल को तोड़ दिया। पता है सर, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैंने मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया था आसमान में और लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट किया था। और फिर जिसने ये सब कुछ किया था तुमने उसको भी अकेले जाके मार दिया। मिशन को भी तुम्ही ने लीड किया था। पता है सर, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, मैंने पहचान लिया है आपको। आप आर्मी के जनरल हो ना? तुमने ठीक बोला, मैं जनरल हूँ। और तुम्हें ये याद है मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था कि तुम प्लीज आर्मी ज्वाइन कर लो। तुमने कहा था कि अपने देखने वालों से पूछ के बताऊंगा। हाँ सर, मैंने पूछा था और उनमें से काफी ज्यादा लोगों ने कहा था कि आर्मी को ज्वाइन कर लो, लेकिन सर बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर अभी क्या दिक्कत है? तुम बिजी तो नहीं हो और ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ ना सर, गाड़ी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मेरी नई गाड़ी है, मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूँ, इसकी स्पीड को टेस्ट करना चाहता हूँ, सिंचन और चॉप को पिकनिक पे लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लॉस सैंटोस को खतरा है, लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो तुम मेरी हेल्प करोगे क्या? नहीं सर, अभी मैं आपको अपना घर नहीं दूंगा, प्लीज। सॉरी सर, मैं घर नहीं दे सकता। अरे घर नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी हेल्प चाहिए बस। जिस तरह तुमने मिशन को अकेले लीड किया था, तुम्हारे जैसा बंदा हम लोग की आर्मी के अंदर है ही नहीं। ये तो आपकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर
रहा है यार। पता है मुझे, चॉप तारीफ तो कर रहा है, लेकिन सर हुआ क्या है? सब कुछ ठीक है क्या? टाइम कम है हम लोग के पास, लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करना है। जल्दी बताओ, तुम हेल्प करोगे क्या हम लोग की? हाँ सर, हेल्प तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता ना। क्या करूं? चॉप तू बता। मैं तो कहता हूँ कि लॉस सैंटोस की हेल्प कर दो। अगर लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर अपनी गाड़ी को किधर चलाओगे यार? बात तो ठीक है भाई, अगर लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर गाड़ी का क्या करूंगा मैं? मुझे पता है कि तुम लॉस सैंटोस से बहुत प्यार करते हो, 1 मिनट मेरे साथ चलो। ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं सर। ये पैसे आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये सारे के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बस प्लीज हम लोग की हेल्प करो। एक तरफ कह रहे हो कि लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करो, दूसरी तरफ मुझे पैसे दिखा रहे हो। सर लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करने के पैसे नहीं लूंगा मैं। ऐसे कैसे पैसे नहीं लूंगा? गाड़ी की विंडशील्ड भी लगवानी है हम लोग ने। ठीक है लगा लेंगे, लेकिन चॉप लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करने के पैसे नहीं लूंगा। सर आप मुझे बताओ कि काम कौन सा है? तुम प्लीज अभी के अभी चलो मेरे साथ मिलिट्री बेस में, तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। ठीक है आ जाओ। मेरी गाड़ी पे चलते हैं, बल्कि नहीं मेरी गाड़ी पे नहीं चलते हैं। चॉप तू एक काम करके मेरी गाड़ी को अंदर पार्क कर दे। गाड़ी को अंदर पार्क करूंगा, लेकिन एक झूला लूंगा, प्लीज ना मत करना यार। चॉप मेरी गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा हुआ है। अगर तो इस गली से तू बाहर निकला तो फिर उसके बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है प्रॉमिस। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क कर दूंगा यार। ठीक है चॉप, लेकिन संभल के, गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिंचन को स्कूल से पिक करने नहीं जाएगा, तू उसकी वैन आ जाएगी उसको लेके। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस गली के 2 चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद गाड़ी को अंदर पार्क कर दूंगा। 2 नहीं चॉप, सिर्फ और सिर्फ 1 चक्कर लगाएगा। मैं गाड़ी की चाबियां साथ लेके जाऊं क्या? प्लीज जल्दी करो, लॉस सैंटोस को खतरा है। लॉस सैंटोस को खतरा तो है, लेकिन मेरी गाड़ी को भी तो खतरा है ना। चॉप बता, सिर्फ 1 चक्कर लगाएगा तू? नहीं तो मैं चाबी साथ लेके जाऊंगा। ठीक है सिर्फ और सिर्फ 1 चक्कर लगाऊंगा यार। आ जाओ चीफ, तुम बैठो गाड़ी के अंदर। अगर तो तुम मना कर देते तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही डिस्ट्रॉय हो जाता। थैंक यू, तुमने हेल्प की हम लोग की। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग की हेल्प की थी। आप लोग को अपना घर दिया था, जिसको आप लोग ने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया था, और अभी दोबारा आप लोग को हेल्प चाहिए। ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन स्पेशल फोर्स वाले बंदे आप लोग के साथ नहीं है क्या? पूरी की पूरी स्पेशल फोर्स हम लोग के साथ है, लेकिन जो काम तुम कर सकते हो वो काम कोई भी नहीं कर सकता। पता नहीं अभी कौन सा काम है, मुझे बताओ तो सही कि काम है कौन सा। जल्दी से बस चलो मिलिट्री बेस, उसके बाद पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई, फटाफट से निकलते हैं सीधा मिलिट्री बेस, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि काम है कौन सा। सबसे पहले तो तुम्हें अपना यूनिफॉर्म पहनना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिशन है कौन सा। सर यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म पहन लूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने अपनी गाड़ी को टेस्ट करना है। आप मुझे बताओ कि काम कौन सा है? लॉस सैंटोस के अंदर एक ऐसी सबमरीन आ चुकी है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन है, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो गया तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस वाली सबमरीन को ढूंढ के पानी के बहुत ज्यादा नीचे लेके जाओ, और फिर अगर न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो भी गया तो लॉस सैंटोस को कुछ भी नहीं होगा। इतना छोटा सा काम है और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। सर ये काम तो कोई भी कर सकता है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि लॉस सैंटोस एक आइलैंड के बीच में बना हुआ है, इसके चारों तरफ पानी है। हम लोग को पता ही नहीं है कि सबमरीन है किधर और उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। ये तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। देखो सबमरीन तो पानी के नीचे ही चलती है, और अगर इन केस अगर ये वाला न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो भी जाता है तो पानी के अंदर ही ब्लास्ट होगा ना, क्योंकि सबमरीन तो पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर चलती है, लेकिन जो ब्लास्ट करेगा वो सबमरीन को पानी के अंदर लेके जाके थोड़ी ब्लास्ट करेगा, पानी के ऊपर ही ब्लास्ट करेगा ना। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि मैं सबमरीन को बहुत ज्यादा डीप लेके जाऊं, बिल्कुल पानी के नीचे लेके जाऊं? तुमने ठीक बोला, सबमरीन को कम से कम भी 2000 फीट नीचे लेके जाना होगा, तब लॉस सैंटोस बचेगा। 2000 फीट नीचे? अगर मैं सबमरीन को लेके चला गया तो फिर खुद बाहर कैसे आऊंगा? ये सब कुछ तुम्हें सोचना है, हम लोग के पास टाइम कम है। जो भी करना है जल्दी करो प्लीज, नहीं तो लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या कर रहा है भाई, ये तो इम्पॉसिबल काम बोल दिया है ना इसने। सर 2000 फीट नीचे सबमरीन देखो चली गई, उसके बाद मैं कैसे बाहर आऊंगा? बैकअप के लिए तुम अपने साथ एक और सबमरीन लेके जाना। पागल हो गया है ये। नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग तुम्हें एक ऐसा स्विम सूट देंगे जो कि 2000 मीटर तक तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, उसके अंदर ढेर सारी ऑक्सीजन भी होगी। ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है सर,
यार, लेकिन पानी से ऊपर कैसे आऊंगा? स्विमिंग करनी पड़ेगी ना, 2000 फीट तक स्विमिंग कौन करेगा? प्लीज कुछ भी करके लॉस सैंटोस को बचा लो, नहीं तो हम सब लोग मर जाएंगे। पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। ठीक है सर, मैं ट्राई करके देखता हूँ। आपके पास लोकेशन नहीं है क्या? हम लोग के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए हैं वो सारी की सारी सबमरीन्स आई थी सामने वाली साइड से, और मुझे लगता है कि ये वाली सबमरीन भी यहीं से आएगी हम लोग के ऊपर अटैक करने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मिलिट्री बेस है। ठीक है सर, आप यहाँ पे वेट करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, फिर अपडेट करूंगा आपको। ठीक है, लेकिन प्लीज अपना यूनिफॉर्म पहन लो। यूनिफॉर्म तो पहन लेता हूँ। पता नहीं भाई इसको यूनिफॉर्म की पड़ी हुई है। और लॉस सैंटोस पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है। सबमरीन को तो मैं रोक लूंगा, लेकिन उसको रोकने के लिए मुझे ये जानना होगा कि सबमरीन की लोकेशन किधर है। अभी ये काम तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जिसका नाम है लेस्टर। जल्दी से लेस्टर को कॉल करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी परचेज की है। हाँ लेस्टर, गाड़ी परचेज की है, तो मिलिट्री बेस आ जाओ, 1 सेकंड के अंदर अंदर आना। अरे मिलिट्री बेस क्यों आ जाऊं? पागल हो क्या? ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है लेस्टर, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम बस जल्दी से आ जाओ, हम लोग ने लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करना है। लॉस सैंटोस को कैसे प्रोटेक्ट करना है? हम लोग तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो लॉस सैंटोस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? पागल हो गए हो लेस्टर? तुम यहाँ पे आ रहे हो या फिर नहीं? मैं तुम्हें पूरे के पूरे 10 करोड़ दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ ना, मैं घर बैठ के भी काम कर सकता हूँ? अगर घर बैठ के कर सकते हो तो इससे ज्यादा क्या ही अच्छी बात होगी। देखो लेस्टर, काम यह है कि लॉस सैंटोस के अंदर एक सबमरीन आ रही है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं, और ये जो सबमरीन है मुझे लगता है कि मिलिट्री बेस वाली साइड से आएगी लॉस सैंटोस के अंदर। तुम मुझे ट्रेस करके बता सकते हो कि वो सबमरीन किधर है? सबमरीन तो पानी के अंदर होती है ना, कैसे चेक करके बताऊंगा? काम थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो मैंने भी तुम्हें कहा था ना कि काम मुश्किल है लेस्टर। बताओ हो सकता है या फिर नहीं? होने को तो हो सकता है, लेकिन मिलिट्री का सिस्टम यूज करना पड़ेगा मुझे। आ जाओ फिर लेस्टर, अभी के अभी मिलिट्री बेस के अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। थोड़ी देर के अंदर लेस्टर यहाँ पर आ जाएगा। मैं तब तक अपना यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। ढेर सारे यूनिफॉर्म्स पड़े हुए थे अंदर, बट यार गाइज मुझे ये वाला अच्छा लगा है। जल्दी से चलते हैं बाहर और फिर लेस्टर के आने का वेट करते हैं। पता नहीं अब ये लेस्टर कब आएगा। मौसम भी कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है और लेस्टर की कॉल आ गई। बताओ किधर हो तुम? इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। मैं तो टावर के नीचे खड़ा हुआ हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा कि किसने बुलाया है। मैंने उनको कहा कि आर्मी के जनरल ने बुलाया है मुझे। ठीक है लेस्टर, अच्छा किया। अभी एक काम करो कि टावर से ऊपर आ जाओ। टावर से ऊपर? क्या मतलब? टावर से कितना ऊपर आना है? तुम एक काम करो कि नीचे वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। लेस्टर टाइम नहीं है ना, आ जाओ ना, सीढ़ियां लगी हुई हैं, सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ठीक है, कितने फ्लोर्स हैं इसके? काफी ज्यादा फ्लोर्स हैं, मैं 6th फ्लोर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि टांग का मसला है मेरा। टांग का मसला है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिवेटर लगा हुआ है, तुम उसके अंदर बैठ के आ सकते हो। ठीक है, फिर मैं एलिवेटर के अंदर बैठ के आता हूँ। बहुत ही ज्यादा नखरे करता है लेकिन काम करता है हमारा। अभी एलिवेटर के थ्रू आएगा। किधर है? अभी तक ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? लगता है कि लेस्टर पहुंच गया। थैंक यू लेस्टर, मुझे पता था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। 10 करोड़ लूंगा तुमसे, याद रखना। ठीक है, 10 करोड़ दे दूंगा। तुम्हें अभी क्या चाहिए होगा? मुझे मिलिट्री का डेटाबेस चाहिए, वो जो बड़े सिस्टम है ना इनके, वो चाहिए मुझे। वो सारे के सारे सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, तुम आ जाओ यहाँ पे, चेक करो क्या चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हें पता भी है कि मैं किधर खड़ा हुआ हूँ? मुझे पता है, तुम टावर के अंदर खड़े हुए हो लेस्टर। जो भी करना है जल्दी करो। टावर के अंदर तो खड़ा हुआ हूँ। 1 लाख करोड़ की इंफॉर्मेशन चुरा सकता हूँ मैं यहाँ से। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि सबमरीन की लोकेशन किधर है लेस्टर? जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। 1 मिनट वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ। थोड़ी देर के अंदर सबमरीन की लोकेशन पता चल जाएगी। उसके बाद फाइटर जेट लेके जाऊंगा या फिर मिलिट्री की गाड़ी भी लेके जा सकता हूँ। सबमरीन तुम लोग के सामने खड़ी हुई है और इतनी दूर से तुमने बुलाया है मुझे। क्या बात कर रहे हो? किधर है सामने? मिलिट्री बेस का जो रनवे है ना, बिल्कुल उसके सामने सबमरीन खड़ी है, पानी के थोड़ा सा नीचे है। ठीक है लेस्टर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मुझे सारी की सारी डिटेल्स बता देना। काम तो काफी ज्यादा इजी था। जल्दी से जाता हूँ रनवे के पास और फिर कोई गाड़ी पकड़ के मुझे जाना है पानी के अंदर। लेस्टर ने जो लोकेशन बताई थी वो थी इस वाले रनवे की, और इस रनवे के बिल्कुल एंड पे लेस्टर ने मुझे कहा था कि सबमरीन मिल जाएगी मुझे, लेकिन अभी मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अबे भाई ये क्या हो गया? टाइम नहीं है। अगर
अगर तो भाई सबमरीन ब्लास्ट हो गई ना, उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाना है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अभी के अभी कोई हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। चल भाई सीधी हो जा, गाड़ी भी कुछ ज्यादा ही अजीब सी है इन लोग की, कोई भी एरोप्लेन मुझे दिख नहीं रहा। और इस साइड पे हेलीकॉप्टर्स होते हैं लेकिन आज यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है, कैसे होगा काम। लॉस सैंटोस को बचाना तो चाहता हूँ। और ये रहा भाई एक फाइटर जेट यहाँ पे खड़ा हुआ है, जल्दी से इसके अंदर बैठता हूँ, इसको ऊपर लेके जाऊंगा और फिर इसके अंदर से जंप करूंगा। चलो टकले अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, काम वगैरह इन लोग से कोई होता नहीं है, बस फाइटर जेट के अंदर बैठ जाते हैं। जल्दी 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 लेट्स गो, यहाँ से मुझे इसको टेक ऑफ करना होगा। भाई इनके फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मिलिट्री बेस के बाहर तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी सबमरीन दिख नहीं रही है। एक मिनट, फाइनली भाई बच गया मैं। और यहाँ पे हम लोग फाइटर जेट को लैंड करेंगे। अभी मुझे सबमरीन को ढूंढना होगा। फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, ना ही यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा है और ना ही कोई सबमरीन दिख रही है। ये रही, ये देखो भाई येलो कलर की सबमरीन मुझे दिख रही है, लेकिन ये तो छोटी सी है, इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स कैसे आ सकते हैं। और ये पुलिस की बोट भी यहाँ पे घूम रही है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि इस वाली सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जल्दी जल्दी मैं अपना स्विम सूट उठाना ही भूल गया भाई, ऐसे तो मर जाऊंगा मैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है, सबमरीन्स के अंदर स्विम सूट होता है, मिल जाएगा मुझे। और ये क्या, सबमरीन तो पूरी की पूरी खाली है। मुझे तो लगता है कि लेस्टर की इंफॉर्मेशन गलत है भाई, इसके अंदर तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो फिर आर्मी चीफ ने मुझे ये क्यों बोला कि इस वाली सबमरीन को पानी के नीचे लेके जाओ। भाई इसके अंदर तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, मगर फिर भी मैं अपना काम कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे और जाना होगा। कितना अच्छा लग रहा है भाई, समंदर के नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन मुझे सबमरीन को धीरे धीरे यहाँ से आगे लेके जाना है भाई, क्रैश ना हो जाए। न्यूक्लियर वेपन तो मुझे कोई इसके अंदर दिख नहीं रहा। और एक मिनट, ये क्या हो गया? अबे भाई सबमरीन क्रैश कर गई है, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। भाई ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? अच्छा हुआ कि मैंने ये ऑक्सीजन टैंक उठा लिया सबमरीन के अंदर से। भाई ये तो एकदम से ब्लास्ट हो गई, मगर ये किस तरह का ब्लास्ट था? ये कोई न्यूक्लियर वेपन तो था नहीं, मगर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज किया है इसने। यहाँ से ऊपर निकलता हूँ, काफी ज्यादा नीचे आ गया हूँ, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है मेरे साथ। भाई लिटरली मैं समझ नहीं आ रहा, ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा सीन हो गया है। क्योंकि आर्मी जनरल मेरे घर के अंदर आया था और उसने मुझे कहा था कि आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैंने बोला कि ठीक है आर्मी को ज्वाइन कर लूंगा। उसके बाद उसने मुझे पैसे दिखाए, मैंने उसको बोला कि पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए। और फिर उसने मुझे कहा कि सबमरीन को ट्रेस करो, उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है। मगर सबमरीन के अंदर तो मुझे कोई भी न्यूक्लियर वेपन दिखा नहीं। जैसे ही सबमरीन के अंदर बैठा, सबमरीन ब्लास्ट हो गई। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब यह है कि आर्मी का जनरल मुझे मारना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ आर्मी का जनरल मेरे साथ क्यों करेगा? कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा। बस इतना मुझे पता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप था। हाँ भाई, छोटी सी सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं आ सकते। और अगर किसी ने लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना है तो फिर वो सबमरीन को क्यों चूज करेगा? नहीं 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 भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे अभी के अभी पानी से बाहर निकलना होगा और फिर उसके बाद मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ। मगर एक मिनट, आर्मी जनरल की कॉल आ रही है, कॉल नहीं पिक करूंगा। हाँ भाई, ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं मर गया हूँ, क्योंकि ये ट्रैप है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आर्मी का जनरल मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं इसकी कॉल नहीं पिक करूंगा। एक दफा इसकी कॉल कट जाए ना, उसके बाद मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ। फाइनली भाई आर्मी के जनरल ने तो कॉल कट कर दी है। अभी बारी है लेस्टर को कॉल करने की। उठा लेस्टर, जल्दी से कॉल पिक कर। लगता है कि तुमने लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट कर लिया। सबमरीन को मैं ट्रेस कर रहा था, पानी के नीचे गई, उसके बाद ब्लास्ट हो गई। नहीं लेस्टर, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था, मुझे मारने की कोशिश की गई है। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें कौन मारना चाहेगा? लेस्टर, तुम एक काम करो कि अभी के अभी मिलिट्री बेस के अंदर से निकलो, सीधा अपने घर जाओ और मुझे चेक करके बताओ कि आर्मी जनरल ने किस किस से बात की है। ये तो मैं अभी एक सेकंड में यहाँ पे तुम्हें चेक करके बता देता हूँ। करो लेस्टर, जल्दी से चेक करके बताओ, मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी मिलिट्री बेस के अंदर हूँ, सेफ हूँ ना मैं? हाँ तुम सेफ हो, लेकिन जनरल को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मुझसे बात की है। एक मिनट वेट करो।
आर्मी जनरल ने एक नंबर पे कॉल की है और वो नंबर किसका है? रिटायर्ड आर्मी चीफ का नंबर है। रिटायर्ड आर्मी चीफ से बात की है जनरल ने? हाँ ना, रिटायर्ड आर्मी चीफ से हम लोग के जनरल ने बात की है। तुम मुझे चेक करके बता सकते हो कि क्या बात की है? उसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनना होगा। 1 मिनट वेट करो, मैं चेक कर रहा हूँ। करो लेस्टर, जल्दी करो, मुझे पहले ही पता था कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। तुमने ठीक बोला, ये तो एक ट्रैप है। रिटायर्ड आर्मी चीफ ने जनरल को कॉल करके ये बोला कि उसको एक गाड़ी पसंद आ गई है और जिस बंदे के पास गाड़ी है वो बंदा गाड़ी देना नहीं चाहता। क्या करूं, उसको मारूं या फिर नहीं? तो फिर हम लोग की आर्मी जनरल ने क्या बोला? उसके बाद हम लोग के आर्मी जनरल ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है, मैं इस लड़के को धोखे से अपने पास बुलाऊंगा और फिर इसको मार दूंगा। जैसे ये लड़का मरेगा उसके बाद तुम इसकी गाड़ी ले लेना इसके घर से। अच्छा, तो भाई ये सब कुछ एक गाड़ी की वजह से हो रहा है? पता नहीं ऐसी कौन सी गाड़ी आ गई है तुम्हारे पास। रिटायर्ड आर्मी चीफ को तुम्हारी गाड़ी पसंद आ गई है और उसने हेल्प ली है हम लोग की आर्मी जनरल से और फिर आर्मी जनरल ने धोखे से तुम्हें अपने पास बुला लिया। तुम्हें बोला कि सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन जैसे तुम सबमरीन के अंदर गए सबमरीन फट गई क्योंकि सबमरीन के अंदर बॉम्ब्स थे। समझ गया हूँ लेस्टर, सब कुछ समझ गया हूँ कि ये एक ट्रैप था। तो फिर अभी तुम क्या करोगे? अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी जो भी करोगे तुम करोगे। ठीक है, लेकिन क्या प्लान है तुम्हारे पास? इतना तो तुम्हें पता होगा कि जो भी मुझसे पंगा लेता है वो बचता नहीं है लेस्टर। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा काम है? काम यह है कि तुम टावर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे, वहां पे तुम्हें हम लोग का जनरल मिलेगा। तुम उसको बताओगे कि मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पे बुलाया था सबमरीन को ट्रेस करने के लिए और अभी मेरे दोस्त का नंबर ऑफ है, किधर है मेरा दोस्त? ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आर्मी जनरल को कंफर्म हो जाएगा कि मैं मर गया हूँ। मेरी डेड बॉडी को चेक करने के लिए वो आएगा समंदर के पास और फिर जैसे ही वो यहाँ पर आएगा मैं उसको मार दूंगा। क्या बात कर रहे हो? आर्मी जनरल को मारोगे क्या? हाँ ना लेस्टर, जो भी मुझसे पंगा लेता है वो बचता नहीं है, तुम्हें पता है ना। ठीक है, लेकिन आर्मी जनरल है। जो भी है, आर्मी जनरल गाड़ी के लिए मुझे मार सकता है तो मैं उसको नहीं मार सकता क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा कहते हो वैसा कर देता हूँ। जल्दी करो लेस्टर, टाइम नहीं है, मारना चाहता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मेरा दोस्त गुम हो गया है, जनरल के सामने रोना शुरू कर दूंगा। जैसा समझ में आता है करो, मुझे बस जनरल समंदर के पास चाहिए। ठीक है, मैं करता हूँ। लेस्टर को तो मैंने पूरा का पूरा प्लान समझा दिया है, लेकिन ये आर्मी वालों के काम देखो भाई। एक गाड़ी के पीछे ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे थे और अभी एकदम से सिम्योन की कॉल क्यों आ रही है? नहीं उठाऊंगा भाई, किसी की भी कॉल पिक नहीं करूंगा ताकि सबको ऐसा ही लगे कि मैं मर चुका हूँ। और मुझे पता है कि वो जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है ना, वो गया होगा सिम्योन के पास गाड़ी के लिए और सिम्योन मुझे कॉल करेगा, मैं कॉल पिक नहीं करूंगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं मर चुका हूँ। उसके बाद ये लोग मेरे घर आएंगे गाड़ी उठाने के लिए और फिर मैं रिटायर्ड आर्मी चीफ को भी मार दूंगा और वो जो 2 स्पेशल फोर्स के बंदे थे ना उसके साथ, उनको भी मार दूंगा। क्योंकि जो भी मुझे मारने की कोशिश करता है भाई, मुझे उसको मारना होता है और अगर मैं उसको छोड़ दूं तो वो दोबारा मेरे ऊपर अटैक करता है। इसलिए आज के बाद हम लोग किसी को भी मौका नहीं देंगे हम लोग के ऊपर अटैक करने का। जो भी हम लोग से पंगा लेगा, हम लोग को मारने की कोशिश करेगा, हम लोग उसी टाइम उसको मार देंगे। लगता है कि आ गया ये मेरी डेड बॉडी को देखने के लिए। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, एक नंबर की करप्ट है हम लोग की आर्मी। और मुझे पता है कि स्पेशल फोर्स वाले तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये आर्मी वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आगे खड़े हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके पीछे इनकी मौत है। और अभी भाई आप लोग मुझे बताओ कि किस तरह मारूं मैं इन लोग को? आग में जला दूं या फिर आरपीजी फायर करूं या फिर ग्रेनेड से मारूं? और गोलियों से भी मार सकता हूं, काफी ज्यादा हैं ये, इसलिए मैं तो सोच रहा हूं कि ग्रेनेड लॉन्चर पीछे फेंक दूं। लेट्स गो। एक गया, दूसरा गया, तीसरा भी गया। भाई सारे के सारे ग्रेनेड्स गए यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी टेक्निक थी इन लोग को मारने की। मुझे पता है कि कोई भी नहीं बचा होगा। आर्मी जनरल को 1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने मार दिया। और ये क्या कर रहा है? मछली की तरह जंप क्यों कर रहा है? लगता है कि बेचारा मर के भी नहीं मरा। हाँ
हाँ सर, जिंदा हो क्या? नहीं नहीं नहीं, जवाब नहीं दे रहा, मर गया होगा बेचारा। भाई एक ग्रेनेड और फेंकूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी डेड बॉडी भी किसी को ना मिले। लेट्स गो भाई, मेरा काम हो गया। मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, और यहाँ से निकलने के लिए कोई गाड़ी चाहिए। क्या करूँ, सारी की सारी गाड़ियां मैंने ब्लास्ट कर दी। कोई एक गाड़ी तो मुझे छोड़नी थी ना भाई, सारी की सारी गाड़ियां मैंने ब्लास्ट कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, सामने रोड से मुझे कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। और फिर जितना जल्दी हो सके मुझे अपने घर के अंदर जाना है। सिंचन को कॉल करता हूँ, मेरे ख्याल से घर पहुंच गया होगा। उठा सिंचन उठा, जल्दी से कॉल पिक कर। नहीं भाई, ये कॉल नहीं पिक कर रहा। अरे यार हामिद, मैं जैसे स्कूल से वापस आया मैंने सुना कि आप मर चुके हो, लेकिन आप तो जिंदा हो। सिंचन, मैं जिंदा हूँ। और धीरे बोल, आसपास कोई है क्या? अरे नहीं यार हामिद, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आया था और वो आपकी गाड़ी लेके चला गया है। ऐसे कैसे गाड़ी लेके चला गया है? कौन था वो? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन उसके साथ में स्पेशल फोर्स के कमांडोज भी थे। समझ गया हूँ सिंचन, ये कौन था तुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गाड़ी वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि उसके अंदर जीपीएस लगा के रखा था मैंने। लेकिन यार हामिद, उस बंदे ने कहा था कि वो गाड़ी उसकी है। वो गाड़ी उसकी नहीं है, वो गाड़ी मेरी है। सिंचन, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। काफी ज्यादा जल्दी है इन लोग को। चल भाई रोक ना, जल्दी से गाड़ी को यहाँ पे रोक। इसके अंदर बैठेंगे और फिर जाऊंगा अपनी गाड़ी के पास। उसकी लोकेशन तो आ रही है मेरे पास, और वहां तक जाने के लिए मुझे बूस्टर यूज करना होगा। लेट्स गो भाई। रिटायर्ड आर्मी चीफ है, उसके घर के अंदर मेरी गाड़ी है। नहीं बचेगा भाई, बहुत ही बुरे तरीके से मैं इसको खत्म करूंगा। आर्मी जनरल को मार सकता हूँ, तो रिटायर्ड आर्मी चीफ को मारना भी मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए अभी फटाफट से चलते हैं सीधा इसके घर। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ। ये देखो भाई, 2 स्पेशल फोर्स वाले बंदे मुझे दिख रहे हैं, और मारना पड़ेगा मुझे, इन लोग को भी मारना पड़ेगा। गाड़ी की तरह, अबे भाई गाड़ी का कलर चेंज कर दिया इसने। कितना स्मार्ट है, गाड़ी को ब्लैक कलर कर दिया इसने ताकि मुझे पता ना चल सके। बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये, लेकिन मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। अभी जो काम मुझे करना है ना, वो जल्दी से करना है, क्योंकि सबसे पहले इसको मारूंगा। लेट्स गो भाई, ये गया, और अभी मुझे जल्दी से इन दोनों को मारना होगा। भाई 1 सेकंड के अंदर अंदर सब लोग मर चुके हैं, लेकिन अपने दुश्मन को ऐसे तो मैं नहीं मारता हूँ ना, आप लोग को पता है। भाई मुझे इसको टॉर्चर करना होगा। मर गया ये, लेकिन फिर भी मैं इसकी डेड बॉडी को भी टॉर्चर करना चाहता हूँ। चल भाई, ग्रेनेड फटेगा, उसके बाद ये बचेगा नहीं। जल गया भाई, आग में जल चुका है। वो पीछे वाली साइड पे आप लोग को मिलिट्री बेस दिख रहा होगा। भाई उसके जनरल को मार दिया, और ये रिटायर्ड आर्मी चीफ को भी मार दिया है। और ये सब कुछ किस लिए किया मैंने? अपनी गाड़ी के लिए। लेकिन गाड़ी भी ज्यादा मैटर नहीं करती भाई, इन लोग ने मुझे मारने की कोशिश की है, और जो चीज मेरी है वो मेरी है ना। अगर मैं सेल नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती ये लोग मुझसे कैसे ले सकते हैं? अभी बारी है घर जाने की। सिंचन और चॉप को पिकनिक पे लेके जाऊंगा, और गाड़ी के कलर को भी चेंज करा दूंगा। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।